हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट पैराडाइज, जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स की। तो पहले आज का क्वेश्चन कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो आज का टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब अलग अलग कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम होती है उसके काम करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। बट ब्रॉडली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आज स्टडी करेंगे, जो कि है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैपिटल एक्यूमुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जाता है। अब सबसे पहले इनके डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इनका मतलब क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है। डेफिनेशन कहती है कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस होता है कैपिटलिस्टिक में। यानी कि जब हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। लोग अपने पास कैपिटल रख सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वो जो कुछ भी करते हैं उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट वो खुद रखते हैं। जबकि कैपिटलिस्टिक में क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट उनका ओनर होती है और वो कंट्री की सारी एक्टिविटीज को भी रन एंड ऑपरेट करती है। इसीलिए डेफिनेशन क्या कहती है कि गवर्नमेंट हैज ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। मतलब पूरी तरह से सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होते हैं। गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को रन एंड ऑपरेट करती है। और देखोगे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक लिखा है, मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी वर्ड से क्लियर है कि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, यानी उसमें कुछ फीचर्स कैपिटलिस्टिक के हैं जबकि कुछ फीचर्स उसमें सोशलिस्टिक इकोनॉमी के आते हैं। यानी कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी जाती हैं और कुछ चीजों पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। फाइन। तो अगला पॉइंट है कि आखिरकार इनको क्रिएट करने के पीछे बिलीव क्या होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ये माना जाता है कि अगर लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, वो अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करके और उसके हिसाब से काम करेंगे तो लोगों की स्किल्स डेवलप होगी और लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि कैपिटलिस्टिक का सोशलिस्टिक का मानना यह है कि अगर लोगों में कोऑपरेशन होगा, लोग मिलजुल के काम करेंगे तो वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिविजुअली सभी लोगों के लिए काफी बेहतर होगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी हाई हो सकती है। फाइन। तो अब आप ये बताओ कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक में आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट मोटिव किसका होना चाहिए और वेलफेयर मोटिव किसका होना चाहिए। ये भी क्लियर हो रहा है। कैपिटलिस्टिक है, लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, इनका प्रॉफिट मोटिव होगा। जबकि गवर्नमेंट के हाथ में जहां पे सारी चीजें होंगी वहां पे मोटिव क्या होना चाहिए, वेलफेयर, लोगों की भलाई करना, सोशल इक्विटी लाना, लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको गवर्नमेंट देखकर सॉल्व करती है। जैसे कि जो एल्डरली एंड ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी देखभाल करना, ये सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथों में होता है। फाइन। तो अब इसका बेसिस क्या है। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया जाता है। मतलब हर इंसान जो जितनी मेहनत करे वो उतना वेलफेयर ले, वो उतनी वेल्थ एक्यूमुलेट करे। जबकि यहाँ पे क्या माना जाता है, सब में इक्विटी होनी चाहिए, सबको इक्वल लेके आना चाहिए, हमें सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियरली हमने डिस्कस किया है कि कैपिटलिस्टिक में सारी चीजें किसके पास होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास। जबकि सोशलिस्टिक में सारी चीजें क्या होती हैं, पूरी सोसाइटी की। मतलब ये कोई भी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो भी गवर्नमेंट चीजें क्रिएट करती है उन सब पे सभी लोगों का इक्वल राइट होता है, सबके पास उसका इक्वल यूजेस करने का अधिकार होता है। फाइन। अब प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कैपिटलिस्टिक में
जितनी डिमांड जितनी सप्लाई उसके बेसिस पे कीमत डिसाइड की जाती है। इसलिए क्या कहा गया है कि इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। जबकि यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थियोरेटिकली तो हम ये भी कहते हैं कि इसमें मनी और प्राइस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। गवर्नमेंट आपसे बोलती है काम करने को और सबका काम डिवाइड करती है, बदले में गवर्नमेंट आपकी सारी जरूरतें पूरी करती है। इन केस ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी कंपटीशन यहाँ पे क्या होगा, बहुत हाई, क्योंकि सभी अपने अपने मोटिव के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्टिक में सिंस सभी बंदे अपने बारे में सोच रहे हैं तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिच और पुअर के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सारी चीजें लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट सबको एट इक्वल पार लाने की कोशिश करती है। फाइन। एफिशिएंसी नो डाउट यहाँ पे हाई होगी। क्यों? क्योंकि सभी जो जितना काम कर रहे हैं उसको उतनी ही बेनिफिट मिल रही है। जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपका काम डिसाइड कर दिया है, आपको उसके हिसाब से काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उतने एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंडिविजुअल मोटिव्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। एंड फाइनली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैपिटलिस्टिक के केस में या तो बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत ही थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है। जबकि दूसरी तरफ सोशलिस्टिक में पूरी की पूरी इकोनॉमी गवर्नमेंट ही रन और ऑपरेट करती है, तो उनका इंटरफेरेंस भी काफी हाई होता है। ठीक है। तो अब हम एक बार फिर से मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों के फीचर्स को मिला के बनाया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के लिए होती हैं, जबकि कुछ चीजें एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसमें कंपटीशन काफी हाई होता है और जो चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें किसके पास होती हैं, गवर्नमेंट के पास होती है। सारे राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास होती हैं, कुछ चीजें गवर्नमेंट अपने लिए रिजर्व करके रखती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की तो ये सारे फीचर्स वहां पे कंबाइन हो जाते हैं। इन फीचर्स का वहां एक कॉम्बिनेशन होता है। फाइन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि है मेनली डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और हमारे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका एक भी अगर आप टॉपिक मिस करते हो तो आगे का टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से आप कंटिन्यू करना। अगर आपको थ्योरी ऑफ डिमांड अच्छे से समझनी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।